नमस्कार मित्रों। सीक्रेट्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यह साधारण टेस्ट आपके छिपे बहुत से रहस्यों को उजागर कर सकता है। हर किसी के अवचेतन मन में कुछ ऐसे रहस्य या सीक्रेट्स मौजूद होते हैं जिनसे स्वयं वह व्यक्ति भी अनजान होता है। लेकिन अगर आप उन सीक्रेट्स से पर्दा उठाना चाहते हैं तो एक आसान सा टेस्ट इसमें आपकी मदद कर सकता है। अध्यात्म में अवचेतन मन को एक बड़ी अहमियत दी गई है। हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में एक गहरा राज छिपा होता है। आप क्या सोचते हैं और जीवन के विषय में आपका क्या दृष्टिकोण है, यह अवचेतन मन को खंगाल कर जाना जा सकता है। भले ही विज्ञान और अध्यात्म हमेशा एक दूसरे का विरोध करते नजर आएं, लेकिन एक बात जिस पर ये दोनों सहमत हैं वो ये कि हमारे व्यक्तित्व पर हमारे अवचेतन मस्तिष्क, जिसे आप अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड के नाम से भी जानते हैं, का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। हालांकि बहुत से लोग अवचेतन मस्तिष्क की खूबी को समझ नहीं पाते, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि इसका कोई महत्व नहीं। हम सभी के पास शून्य से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें विभिन्न भावनाओं की परतों के नीचे छिपने की भी आदत है। और ये परतें इतनी मोटी हैं कि हम अपनी राय देकर खुद को उनमें बांटना भूल जाते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या रहस्य छिपे हो सकते हैं? क्या आप इस बात को समझना चाहते हैं कि आखिर आपका अवचेतन मस्तिष्क आपसे क्या छिपा रहा है? अगर आप इस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं तो यह आसान सा टेस्ट आपकी सहायता कर सकता है। आपको बहुत आसान सा काम करना है। हर प्रश्न को पढ़ें और एक एक करके उन प्रश्नों के साथ अपने भीतर से जुड़ाव महसूस करें। जैसे जैसे प्रश्न पढ़ते जाएं, वैसे वैसे उन सवालों के जवाब को एक कागज पर उतारते रहें। आपको स्वयं के साथ ईमानदार होना चाहिए। इन सवालों को आप सुनते जाएं और साथ ही जवाब भी सोचते जाएं। सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सोचिए आप गहरे आप समुद्र में झांक रहे हैं। आपको क्या महसूस हो रहा है? सवाल नंबर 2, आप जंगल में कहीं चलते जा रहे हैं और अचानक आपकी नजर जमीन पर पड़ती है। आपको क्या नजर आया? सवाल नंबर 3, आप एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी को आसमान में उड़ता देखते हैं। आपको क्या महसूस होता है? सवाल नंबर 4, आप दौड़ते हुए घोड़ों को देख रहे हैं। आपके भीतर किस तरह की भावनाओं का उद्भव हो रहा है? सवाल नंबर 5, सोचिए आप जंगल में हैं और सामने एक बड़ी दीवार आ जाती है। आप इस दीवार का कोई छोर या अंत नहीं देख पा रहे हैं, बस एक छोटा सा छेद है जिसमें झांकने से आपको एक खूबसूरत सा स्थल नजर आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? सवाल नंबर 6, रेगिस्तान में घूमते घूमते अचानक तुम्हें पानी से भरा एक घड़ा मिल जाता है। आप उस घड़े का क्या करेंगे? और सवाल नंबर 7, आप रात के समय कहीं खो गए हैं। आपको अचानक रोशनी वाला एक घर दूर से दिखाई दे रहा है। आप क्या करने जा रहे हैं? अब आप आपके सभी जवाबों का अर्थ समझिए। आपने पहले सवाल का जो भी उत्तर दिया है वह जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपके भीतर किस तरह की इच्छाएं जागृत हो रही हैं, यह बात आपके इस जवाब पर निर्भर करती है। दूसरे सवाल का जवाब आपके परिवार के विषय में आपकी छिपी हुई भावनाओं से परिचित करवाता है। आप अपनी फैमिली के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं, यह इस जवाब पर निर्भर करता है। आपकी लाइफ में जितनी भी महिलाएं हैं, वह अपनी दोस्त, आपके परिवार, ऑफिस आदि किसी से भी संबंधित हो सकती है। उनके विषय में आपके क्या विचार हैं, यह बात आपके इस सवाल के जवाब पर निर्भर है। चौथे सवाल का जवाब जीवन में आप पुरुषों के विषय में क्या सोचते हैं, उससे जुड़ा है। आपके घर परिवार के पुरुष, आपके दोस्त,
आपके परिवार के सदस्य आदि के विषय में आपकी क्या सोच है, यह इस सवाल के जवाब से उजागर होता है। संभवतः मौजूदा स्थिति में आप किसी समस्या से घिरे हैं, उस समस्या को सुलझाने में आपकी क्या रणनीति है, यही इस सवाल के जवाब से उजागर होता है। आप एक साथी की तलाश में हैं। आप अपने जीवन में किसी खास व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उस साथी का चुनाव आप कैसे करेंगे, यह जवाब उसी से जुड़ा है। अगर आप ब्रह्मचारी हैं या अपने परिवार को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब में आपने जो भी लिखा है वही बात कही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।